हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। और आज हम देखने वाले हैं जेटपैक कंपोज की ट्यूटोरियल सीरीज़ में डायलॉग्स एंड स्नैक बार्स के बारे में कि डायलॉग्स और स्नैक बार्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डायलॉग्स जो होते हैं हमारे उस तरीके के विजेट होते हैं जब हम हमारे एप्लीकेशन में किसी तरीके का अलर्ट मैसेज दिखाना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। हम जाएंगे गूगल क्रोम पे और ये इस तरीके से कुछ जो आते हैं हमारे डायलॉग्स होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है एक मोबाइल ऐप की स्क्रीन में रीसेट सेटिंग्स में ये डायलॉग दिखाया हुआ है। दिस विल रीसेट योर डिवाइस टू इट्स डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स, कैंसल और एक्सेप्ट। तो इस तरीके के जो पॉपअप्स आते हैं उसे हम डायलॉग्स बोलते हैं। तो ये हम जेटपैक कंपोज में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रीसेट सेटिंग्स को दिखाने के लिए या फिर किसी तरीके की सेटिंग्स को अलाउ करने के लिए या डिसअलाउ करने के लिए, वो आज हम देखने वाले हैं। और चलिए देखेंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ ही में हम दूसरी चीज़ देखने वाले हैं कि स्नैक बार्स। स्नैक बार जो होते हैं हमारे बेसिकली वो स्क्रीन के नीचे से आते हैं जो मैसेजेस। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके के होते हैं कुछ स्नैक बार। शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आप आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये मोबाइल की स्क्रीन के नीचे वाला हिस्सा है। जब आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक करते हो, जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करा बीच वाले आइकन पे, तो एक मैसेज आएगा। तो इस तरीके के मैसेज जो कि स्क्रीन के बॉटम में आते हैं एक रेक्टेंगुलर मैसेज बॉक्स के अंदर, इसे हम कहते हैं स्नैक बार। तो इसे भी हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी आज हम देखने वाले हैं। इस तरीके के जो मैसेजेस हम बहुत ही क्या कहते हैं क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हम इस तरीके के मैसेजेस को यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। जैसे कि हमें दिखाना हो कि नो इंटरनेट और ऑर्डर सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे कि हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन में दिखाते हैं ऑर्डर सेव सक्सेसफुली, और इस तरीके की जो चीज़ें होती है वहाँ पे हम अपने क्या कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस में स्नैक बार का यूज़ कर सकते हैं और उन्हें बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दिखा सकते हैं। तो वो आज हम देखने वाले हैं। और डायलॉग्स का भी जो यूज़ है, यूज़ केस है, वो हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इन दोनों विजेट्स का यूज़ करते हैं और जेटपैक कंपोज में कैसे हम इसे डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जो हमारा पुराना तरीका होता था एक्सएमएल में इम्प्लीमेंट करने का, वो टोटली अलग है जेटपैक कंपोज में। जेटपैक कंपोज में हमें जो डिज़ाइन का लॉजिक है और जो हमारा कोड है वो दोनों का दोनों लॉजिक सेम लिखना पड़ता है, यानी डिज़ाइन और कोड दोनों एक ही फाइल में लिखना पड़ता है। इसलिए हमें जेटपैक कंपोज की अलग से सीरीज बनानी पड़ी। और अगर आपको ये चेक करना है कि जेटपैक कंपोज में बेसिक चीज़ें जाननी है, तो आप हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज के पिछले पार्ट्स को देख सकते हो, जिसमें हमने बताया हुआ है कि कैसे जेटपैक कंपोज का एक प्रोजेक्ट आपको स्टार्टिंग से सेटअप करना है और कैसे आपको उसमें डिपेंडेंसीज को ऐड करना है, कैसे आपको वेरियस एनोटेशंस का यूज़ करना है, जैसे कंपोजेबल हो गया। और ये सारी जो एट द रेट कंपोजेबल एनोटेशन है, इसका क्या मतलब होता है, कैसे हमें कंपोजेबल बनाना है और कैसे पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप करके अपना फर्स्ट ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल डिवाइस में। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें इन दो विजेट्स का यूज़ करना है और कैसे इन्हें बनाना है जेटपैक कंपोज के अंदर। तो सबसे पहले हम डायलॉग्स देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है। तो मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बना रखा है जेटपैक कंपोज में। अगर आपको ये जानना है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो मैं मेरी आप इस ट्यूटोरियल सीरीज जो जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल सीरीज है, इसमें आप पिछले वीडियोस पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आपको क्या कहते हैं जेटपैक कंपोज में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और रन करना है। बट मैं ये चीज़ आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सीधा टॉपिक पे लेके जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
गिव मी, तो मैं क्या करूंगा, सीधा एक डिजाइन एंटिटी यानी कंपोजेबल बना लूंगा जिसमें कि मेरा डायलॉग होगा, डायलॉग इन जेटपैक कंपोज। तो ये हमें बोल रहा है कि आप सीधा एक अलर्ट डायलॉग नाम का कंपोजेबल बना लो, यानी अलग से एक डिजाइन कंपोजेबल बना लेंगे हम। अब कंपोजेबल क्या होते हैं, कंपोजेबल एक डिजाइन का लॉजिक होता है, एक मेथड होता है जिसके अंदर हमारा पूरा डिजाइन डिफाइन होता है और आप इसको खुद ही कस्टमाइज करते हो, खुद ही बनाते हो एट द रेट कंपोजेबल एनोटेशन का यूज करके, और एक मेथड की तरह बनाते हैं। फंक्शन सिंपल एंड्रॉइड डायलॉग नाम से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और इसमें तीनों इसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। शो डायलॉग, शो डायलॉग एक पैरामीटर है जिसको मैंने बूलियन टाइप सेट किया हुआ है। डिसमिस करने पे यूनिट नाम से जो है होने वाला है और ऑन कंफर्म करने पे यूनिट नाम से चीज इनिशियलाइज होने वाली है। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे वाई यू गिवन टू कोड्स, यहाँ पे मेरे ख्याल से इसने दो डायलॉग दे दिए हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे जो है दो कंपोजेबल बनाए, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये बेसिक डायलॉग है, ये हमने जो डायलॉग बनाया है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये वाला जो कंपोजेबल है, दूसरा कंपोजेबल मेथड जो है, ये उसकी स्टेट को मैनेज करने के लिए है और कैसे हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे हम उसका यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली डायलॉग जो है एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जेटपैक कंपोज में। तो बेसिकली ये जो है स्टैटिक डिजाइन है जेटपैक कंपोज में डायलॉग का। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, कंडीशन लगाई है जेटपैक कंपोज को डिजाइन बनाते समय, इफ शो डायलॉग, अगर यहाँ पे हमने शो डायलॉग पास कर दिया और अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग कॉल हो जाएगा, जिसको डिसमिस करने पे ये वाला वैल्यू ऑन डिसमिस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इस डायलॉग का टाइटल क्या सेट कर रखा है, एक टेक्स्ट सेट कर रखी है जिसका नाम है अलर्ट, ठीक है। और एक और टेक्स्ट है जिस टेक्स्ट की वैल्यू है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। तो इस डायलॉग में एक और जो है, जो सेंटर में दिखेगी जो टेक्स्ट, वो ये दी हुई है, मेन टेक्स्ट जो है हमारी आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, और जो हेडिंग है वो है अलर्ट, क्योंकि हमारा डायलॉग जो है वो अलर्ट डायलॉग नाम से है। इसके बाद है कंफर्मेशन बटन, एक बटन भी दिया होगा, तो हमने उस बटन के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बटन ले लिया है और ये सारा का सारा जो है अलर्ट डायलॉग नाम के विजेट के अंदर चल रहा है। तो ये पहले से जो है बनी हुई विजेट है जो हमारे जेटपैक कंपोज में आती है, इसमें बस आपको पैरामीटर्स वगैरह सेट करने हैं, ठीक है। अब इस स्टैटिक विजेट को, इस कंपोजेबल को हम कॉल करेंगे एक ऐसे कंपोजेबल में जो ये डिफाइन करेगा कि इस विजेट को हमें कैसे यूज करना है। सिंपल अलर्ट डायलॉग कंपोजेबल को हमें यूज कैसे करना है, कैसे इसकी स्टेट को मैनेज करना है। जब इसको हम इस पे वेरियस इवेंट्स को क्लिक करेंगे, यानी ओके बटन को क्लिक करेंगे और डिसमिस कैंसिल बटन को क्लिक करेंगे, तो इसकी स्टेट वगैरह को मैनेज करने के लिए हमने एक दूसरा कंपोजेबल बनाया हुआ है जिसमें इसको कॉल किया हुआ है हमने, ठीक है। तो कंफर्म बटन जो है, दो बटन भी दिए होंगे और दो टेक्स्ट दिए है, एक ये हेडिंग वाली टेक्स्ट है टाइटल जिसे हम कहते हैं अलर्ट, और ये दूसरी वाली जो है वो आपकी मेन जो टेक्स्ट है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। तो ये जो डायलॉग है ये प्रोसीड करना है या नहीं करना ये पूछने के लिए बनाया गया है। तो डायलॉग जो होते हैं हमारे एंड्रॉयड में इन्हीं चीजों के लिए यूज होते हैं कि आपको यूजर को इन्फॉर्म करना है कि आपको कोई चीज करनी है या फिर नहीं करनी। कंफर्म बटन जो होता है, कंफर्म बटन यूज होता है
किसी चीज को कंफर्म करने के लिए कि आप उसके साथ मूव ऑन करना चाहते हो, और दूसरा है आपका डिसमिस बटन, या फिर आप उस डायलॉग को कैंसिल करना चाहते हो या फिर डिसमिस करना चाहते हो। तो ऑन कंफर्म वैल्यू जो है वो डायलॉग को आगे बढ़ाती है, यानी नेक्स्ट की कंडीशन पे लेके जाती है, और ऑन डिसमिस आपको डिसमिस कराती है। ये दोनों वेरिएबल हमने कॉटलिन में यूज करने करे हैं, और ये आपको इस तरफ लेके जाएगा, यूनिट की तरफ को। ठीक है, तो कॉटलिन में क्या होता है, ऑन डिसमिस करने पे आपका जो डिसमिस की कंडीशन में चला जाएगा, नहीं तो ऑन कंफर्म की कंडीशन में चला जाएगा। अब अगला जो कंपोजिबल है, जो बताएगा कि आपका जो डायलॉग है उसको आप कैसे यूज करेंगे। जो कंपोजिबल आपने बनाया पहले, सिंपल अलर्ट डायलॉग, इसको आप यूज किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये तो आपका अनयूजेबल है जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे, और अगर आप इसको डायरेक्ट कॉल कर दोगे तो ये दिखता ही रहेगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा जो डायलॉग है वो इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करने से 24 घंटे दिखता रहे। हम इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हम दूसरा कंपोजेबल बनाएंगे और उसके अंदर इसको सिंपल अलर्ट डायलॉग को कॉल करेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने दूसरा कंपोजेबल यहां बनाया है डायलॉग स्क्रीन नाम से। ठीक है, और दूसरे कंपोजेबल में ऐसी कौन सी खास बात है जिससे कि हम इसकी हेल्प से उस वाले कंपोजेबल को कॉल कंट्रोल कर पाएंगे या कॉल कर पाएंगे। कॉल करने के लिए तो हमने सिंपल इसको पास कराया हुआ है, यहाँ पे कॉल किया हुआ है सिंपल अलर्ट डायलॉग, जिसमें कि हमने इसके पैरामीटर पास करे हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमने इसको स्टेट को भी मैनेज किया गया है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ का यूज करके इनिशियल स्टेट डिफाइन करी है फॉल्स, यानी बाय डिफॉल्ट तो जो हमारा डायलॉग है, शो डायलॉग जो वेरिएबल है वो फॉल्स होगा, यानी दिखाई नहीं देगा। और रिमेंबर जो है वो इसकी अपडेटेड स्टेट, जो भी रिसेंट स्टेट होगी डायलॉग की, उसको मैनेज करके रखेगा। तो इनिशियल स्टेट म्यूटेबल स्टेट ऑफ से मैनेज कर रहे हैं हम कि वो फॉल्स है, और जो रनिंग स्टेट है, जो भी चेंजेस हम डायलॉग में करेंगे, या तो हम उसमें नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे जाएंगे, तो उसकी जो स्टेट अपडेटेड होगी डायलॉग की, वो कैप्चर करके रखने का काम जो है वो रिमेंबर करेगा। अब इस डायलॉग के दूसरे जो कंपोजेबल है, जो डायलॉग स्क्रीन है, उसमें जो पहला जो हमने लेआउट है वो डिफाइन करा है कॉलम टाइप का। कॉलम को हमने डेकोरेट किया मॉडिफायर से, और मॉडिफायर ये बताता है कि ये जो है वो मैक्स साइज लेगा जितना भी डायलॉग के लिए अलॉटेड है, यानी स्क्रीन पे डायलॉग के लिए जितना भी साइज अलॉटेड है वो मॉडिफायर जो है वो मैक्स साइज ले लेगा है। उसके बाद अलाइनमेंट इसका सेंटर हॉरिजॉन्टली है और वर्टिकल सेंटर है, यानी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा ये जो हमारा डायलॉग है स्क्रीन के। और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि डायलॉग्स को हम बिल्कुल सेंटर में ही चाहते हैं अपने स्क्रीन के, मोबाइल ऐप के। उसके बाद हमें जो डायलॉग है वो ऐसा नहीं है कि हमने कोई इंटरनेट ऑफ होने पे हमारा डायलॉग जो है वो ऑन कराना है, क्योंकि डायलॉग किसी इवेंट पे आता है। 24 घंटे मोबाइल ऐप की स्क्रीन पे आपको डायलॉग नहीं दिखता। तो अभी ट्यूटोरियल पर्पज से मैंने एक बटन लगाया है स्क्रीन पे, जिसको क्लिक करने पे हमारा जो है वो शो डायलॉग जो वेरिएबल है उसकी स्टेट हो जाएगी ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये स्टेट जो है वो फॉल्स पे है, वो ट्रू हो जाएगी, और हमारा डायलॉग जो है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, और इसी शो डायलॉग वेरिएबल की वैल्यू को जो अपडेट हो गई है ट्रू से बटन को क्लिक करने पे, उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पे कंपोजेबल जो है पहला वाला कंपोजेबल जो डायलॉग को शो करने के लिए हमने बनाया था, जिसमें हमने डायलॉग का डिजाइन डिफाइन किया है और लॉजिक डिफाइन किया है, वो कॉल हो जाएगा। और वो कॉल होने के लिए क्या लगेगा, शो डायलॉग की जो है अपडेटेड वैल्यू लगेगी, और वैल्यू तो अपडेट होकर ट्रू हो चुकी है, तो वो ट्रू वैल्यू जैसे ही इसमें पास होगी तो वो डायलॉग जो है वो, ये जो कंपोजेबल है ये कॉल होके और उसमें वैल्यू ट्रू पास करके जो है हमें वो डायलॉग दिखाने लग जाएगा। तो यहां तक जो है वो डायलॉग दिखाने का काम इस लाइन की कोड तक हो गया है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे डायलॉग में, दो बटन दिख रहे होंगे, जैसे कि हमने दिखाया था ना यहाँ पे, ऑन डिसमिस ऑन कंफर्म। तो ये जो है वो यूनिट जो है वो यही बताता है कि इसमें आप क्या पास कराते हो। तो सिंपल अलर्ट डायलॉग में हम यूनिट में जो पास करा रहे हैं, जो यूनिट जो वेरिएबल को गेट करेगा, जो वैल्यूज को गेट करेगा, तो डिसमिस करने पे वो गेट करेगा फॉल्स को,
और कंफर्म करने पे भी वो यहाँ अभी के लिए हमने फॉल्स करवाया है। अगर आपका डायलॉग आप इंटरनेट परमिशन ऑन करवाना चाहते हैं तो कंफर्म करने पे आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे कोड लगा होना चाहिए जो कि आपको मोबाइल की सेटिंग्स तक ले जाए जहाँ पे आपका इंटरनेट ऑन होता है। तो यूजुअली जब हम कंफर्म करते हैं किसी चीज़ को डायलॉग में, जैसे कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि आप इंटरनेट ऑन करना चाहते हैं जब भी डायलॉग खुलेगा तो, या फिर ऑफ कर नहीं करना चाहते, डायलॉग को क्लोज करना चाहते हैं। तो क्लोज वाले में तो ये फॉल्स होकर डायलॉग बंद हो जाएगा, पर ऑन कंफर्म वाले में आपका क्या होगा कि आपका या तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा या कोई एक्शन परफॉर्म होगा। बट अभी के लिए मैंने ट्यूटोरियल पर्पस के लिए यहाँ पे इसको भी फॉल्स कर दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कोई मैसेज दिखा सकते हो या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो जनरली यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों कंपोजेबल्स को हम अपने कोड में पेस्ट करते हैं और जब इसको रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है उस तरीके से या नहीं कर रहा है। देखिए कुछ एरर दे रहा है ये, क्योंकि इसमें इंपोर्ट नहीं है अलर्ट डायलॉग का। तो कंपोजेबल्स को इंपोर्ट कर लेंगे हम। तो ये हो गया है। उसके बाद जो हमारा ये दूसरा वाला है इसको भी, और हमें कॉल हमेशा दूसरे वाले को ही करना है क्योंकि दूसरा वाला जो डायलॉग स्क्रीन जो कंपोजेबल है यही कॉल कर लेगा अपने आप सिंपल अलर्ट डायलॉग को। जो ये वाला है इसको ये अपने आप कॉल कर लेगा डायलॉग स्क्रीन, तो हमें इसी को कॉल करना है। चलिए सारे एरर हट चुके हैं। अब हमें डायलॉग स्क्रीन को कॉल करवाना है। तो सेट कंटेंट में सेट करना पड़ता है किसी भी कंपोजेबल को कॉल करवाने के लिए। तो ये रहा सेट कंटेंट। इसमें कुछ और कंपोजेबल कॉल हो रखा है जो कि हमने पिछले सीरीज में करा था, तो उसको हटा दिया मैंने। तो कौन सा कंपोजेबल का नाम क्या था, सेट डायलॉग, डायलॉग स्क्रीन नाम से था ना। तो डायलॉग जब हम कॉपी कर लेते हैं इसको, क्योंकि ऐसे तो ये आ नहीं रहा है। डायलॉग स्क्रीन नाम से है। हम्म, ठीक है, उसको मैंने जरा उसकी किसी दूसरे कंपोजेबल के अंदर पेस्ट कर दिया था, इसलिए वो पकड़ नहीं रहा था। कंपोजेबल को आपको सबको अलग अलग ही पेस्ट करना है, तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रीव्यू वीडियो बटन ग्रुप, इसमें तो गलती है, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। चलिए अब इसको कॉल कर देते हैं। सिर्फ आपको सेट कंटेंट में अपने कंपोजेबल को वो करना है, उसके बाद वो अपने आप कॉल हो जाएगा। तो मैंने इसको रन कर दिया है। अब ये मेरा ग्रेडल वगैरह बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो जब तक ये बिल्ड हो रहा है, हम इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। और चलिए मेरा जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड होके इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो डायलॉग है वो रन होता है।
ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक बटन आ गया जिसको मैंने यहाँ पे सेट किया था। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बटन लगाया था। इस बटन को क्लिक करते ही शो डायलॉग ट्रू हो जाता है और शो डायलॉग ट्रू होते ही वो पास ऑन हो जाता है सिंपल अलर्ट डायलॉग कंपोजेबल में इसकी वैल्यू शो डायलॉग की। और जैसे ही वो ट्रू होगी तो वो कॉल हो जाएगा और शो होने लग जाएगा। उसके बाद उसमें दो ऑप्शन रहेंगे, डिसमिस का और कन्फर्म का। और शो अलर्ट डायलॉग को सिंपल अलर्ट डायलॉग को मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जिसमें कि आपको सारी टेक्स्ट वगैरह आपको दिख रही होंगी और कंफर्म के दोनों बटन भी दिखाई दे रहे होंगे, कंफर्म और कैंसिल के। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये दिख रहा है। यहाँ पे ये शो डायलॉग का बटन है, इसको क्लिक करते ही डायलॉग आपको दिखने लगा और ये आपको टेक्स्ट दिख रही है अलर्ट और आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, जो आपकी मेन टेक्स्ट है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैंसिल और कंफर्म के। कैंसिल करते ही ये देखिए आपका डायलॉग बंद हो जाएगा। दोबारा से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और कंफर्म करते ही बंद हो जाएगा। पर कंफर्म करते ही आप यूजुअली क्या करते हैं, अपने यूजर को सेटिंग्स वगैरह पे लेके जाते हैं या फिर जो भी आपको एक्शन परफॉर्म कराना होता है वो आप परफॉर्म करते हैं अपना कोड लगा के वहां पे। तो इस तरीके से हमें डायलॉग दिखाना है जेटपैक कंपोज के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जेटपैक कंपोज के अंदर स्नैक बार को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही हम इससे कंपोजेबल ले लेंगे स्नैक बार के लिए। तो स्नैक बार को भी हम इसी तरीके से कुछ दिखाएंगे कि एक बटन क्लिक करेंगे और नीचे से आपका स्नैक बार आ जाएगा। स्नैक बार यानी कि एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉक्स के अंदर आपका जो भी मैसेज है वो शो होने लग जाएगा। इन स्नैक बार विजेट का यूज आप कर सकते हैं किसी यूजर को नोटिफाई करने के लिए कि यू हैव दिस मैसेज और यू हैव एडेड दिस आइटम इन योर कार्ट। जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन होता है ना, उसमें आप दिखाते हैं कि आपने जैसे यूजर किसी आइटम को ऐड करेगा अपने उसमें कार्ट में, तो नीचे से मैसेज आ जाएगा कि आइटम हैज बीन एडेड टू द कार्ट। इस तरीके से कुछ आप यूज कर सकते हो स्नैक बार का। तो चलिए इसने हमें कंपोजेबल दे दिया है। तो ये इस तरीके से कुछ कंपोजेबल दिया है। एक स्नैक बार स्क्रीन नाम से एक कंपोजेबल बना दिया जिसमें एक वेरिएबल सेट कर दिया, जिसमें स्नैक बार होस्ट स्टेट नाम से एक वेरिएबल है जिसमें रिमेंबर का यूज किया गया स्टेट को होल्ड करने के लिए। म्यूटेबल स्टेट ऑफ है ही नहीं इसमें, सिर्फ एक स्नैक बार स्टेट नाम से होस्ट स्टेट नाम से एक मेथड बनाया गया है। उसके बाद कोरोटीन स्कोप नाम से और रिमेंबर कोरोटीन स्कोप नाम से, यानी कोरोटीन को ये रिमेंबर करके रखेगा। और ये एक वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पे स्नैक बार में कोरोटीन को डिफाइन करने के लिए, शो करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलम बना लिया गया है एक स्नैक बार में। कॉलम को डेकोरेट करने के लिए मैक्स विड्थ दे दी होगी और पैडिंग दे दी है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट फिर से वही होगा कि वर्टिकली तो ये सेंटर में रहेगा और हॉरिजॉन्टली सेंटर हॉरिजॉन्टल में रहेगा। और एक बटन दिया गया है। तो जैसे ही आप बटन को क्लिक करेंगे, आप कोरोटीन का यूज यहाँ पे क्यों किया गया है? कोरोटीन का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे बटन कराने पे आप कोई टास्क कर रहे हो, तो जब हम टास्क करते हैं तो कोरोटीन का यूज करते हैं ताकि जो यूआई थ्रेड है उस पर ज्यादा लोड ना पड़े। ये एसिंक्रोनियस हो सारी चीजें। यूआई जो आपका दिख रहा है वो एक यूआई थ्रेड, और ये जो जो ये दूसरा थ्रेड है जिसपे आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो डिस्टर्ब ना हो, वो आपस में एसिंक्रोनियसली चलते रहें। तो इसलिए यहाँ पे हमने कोरोटीन का यूज किया है। तो कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च के अंदर हमने बटन क्लिक करते ही स्नैक बार दिखाना है। तो स्नैक बार की स्टेट को जिसने होल्ड करके रखा है उससे हमने उससे एक स्नैक बार का ऑब्जेक्ट बना के उसमें उसके दोनों पैरामीटर पास करा दिए। और पैरामीटर स्नैक बार विजेट के होते हैं मैसेज, और एक बटन होता है, एक लेबल होता है जो कि स्नैक बार के जस्ट एकदम राइट में दिखाते हैं हम, एक्सट्रीम राइट में। वो एक अनडू बटन टाइप का होता है क्योंकि स्नैक बार को आपको हटाना भी है, तो उसको क्लिक करते ही वो हट जाएगा। तो अंडू को क्लिक करते ही आपका स्नैक बार जो है वो हट जाएगा, जो मैसेज जो आपका दिख रहा है
और एक टेक्स्ट दी हुई है यहाँ पे। और स्नैक बार की फिर से एक बार स्नैक बार होस्ट को यहाँ पे कॉल किया गया है, जो कि हमारा विजेट है जो स्टेट को मैनेज कर रहा है, स्टेट को दिखा रहा है। तो होस्ट स्टेट यहाँ पे सेट कर दी गई है स्नैक बार को दिखाने के लिए, ताकि स्नैक बार को हम दिखा सके। तो चलिए इसको भी कॉल करके देखते हैं। इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया यहाँ पे, और ये कुछ एरर दे रहा है मुझे। इस एरर को मुझे अगर हटाना है तो स्नैक बार यहाँ पे कुछ इशू है। अच्छा, ये भी हमें इंपोर्ट करना है, ये सब जितनी भी प्रॉपर्टीज है सभी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये हमारा एरर हट गया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट करके हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे करके इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारा इंपोर्ट कर लिया है। बस रिमेंबर होस्ट स्टेट में हमने कोई गलत ये जो है किया हुआ है, इसको जरा हमें सही वाला को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जरा सही वाले को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। तो जरा इसको मैं हटा देता हूँ। ये रिक्वायर्ड मांग रहा है मटेरियल 3 और हमने कर दिया नॉर्मल वाले को। तो जरा मटेरियल 3 वाले को करके देखते हैं। रिमेंबर स्नैक बार होस्ट स्टेट। कुछ नहीं था उसमें, मटेरियल 3 हटाना था। मटेरियल 3 वाले को हमें नहीं करना है, क्योंकि हमने सारे मटेरियल नॉर्मल मटेरियल डिजाइन वाले को करा हुआ है इंपोर्ट। एक गलती हो गई हमसे, हमने इसको कॉल नहीं कराया। तो स्नैक बार स्क्रीन को कॉल कराना पड़ेगा। सेट कंटेंट में मैं स्नैक बार स्क्रीन को कॉल करा के एक बार फिर से रन करता हूँ, और जाते हैं हम इस पे अपने डायलॉग वाले अपने मोबाइल डिवाइस पे। और ये हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। जैसे ही मैंने क्लिक करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नैक बार आ गया है, और हमने इसको स्क्रीन के सेंटर पे अलाइन करा था, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आपने, सेंटर हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली सेंटर पे होगा, वर्टिकली भी सेंटर पे होगा। तो इसलिए एकदम सेंटर पे आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ बटन को, तो मैसेज आ रहा है दिस इज अ स्नैक बार मैसेज, और अंडू करते ही ये हट जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ अपने स्नैक बार को डिफाइन कर सकते हैं। बट एक टास्क है, तो इसलिए हमें यूआई थ्रेड और इसको सही से चलता रहे आपस में दोनों टास्क, तो इसलिए हमें इसको एसिंक्रोनसली चलाना पड़ता है। एसिंक्रोनसली चलाना पड़ता है इसलिए हमें कोरोटीन का यूज करना पड़ता है कोटलिन्स में। कोरोटीन्स के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, इसलिए बने रहे हमारे जेटपैक कंपोज की सीरीज में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और हमारे वीडियोस को शेयर करें। अगर आपका इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द